अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्रिल की अपडेट के ऊपर। अपडेट तो खैर क्या है, वो एक मसला बन गया है स्क्रिल के यूजर्स के लिए कि जो लोग स्क्रिल का अकाउंट वेरीफाई करा लेते हैं उनके लिए भी अब मुसीबतें आ गई हैं। पहले तो ये था कि वेरीफाई नहीं हो रहा था, सब कुछ कर दिया और उसके बाद भी वेरीफाई नहीं हो रहा। अब जब वेरीफाई हो जाता है, वहां लिखा हुआ आ जाता है सेटिंग्स में कि योर अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड और लिमिट इंक्रीज हो गई है, उसके बाद भी लोगों को मसाइल आ रहे हैं। मैं खुद थक चुका हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेन कर चुके हैं कि इस्माइल भाई हमारा अकाउंट अप्रूव है मगर हम उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। सबसे पहले मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको ये बताया था कि अगर आप स्क्रिल का अकाउंट बनाते हैं और उसको वो अप्रूव भी हो जाता है तो उसके अंदर कभी भी ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट ना कीजिएगा, कभी भी। क्योंकि इसका मकसद ये है कि अगर आपने ज्यादा अमाउंट की और अगर आपका अकाउंट मसला किया तो वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे, नहीं निकलेंगे। बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि उनके बैलेंस है उनके अकाउंट में, लेकिन जब वो ट्रांसफर करते हैं तो $10 से $12 की फीस लग जाती है एक ट्रांजैक्शन में। $10 से $12 की। मैं आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ के मेरे दोस्त की एक स्क्रिल का अकाउंट था। जब उसने ट्रांसफर किया मुझे तो उसने $11 फीस काट ली स्क्रिल ने। उसकी क्या वजह है, क्या मसला है, कोई कुछ नहीं बताता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पहली बात आप ये याद रखें, अगर आपका स्क्रिल का अकाउंट अप्रूव हो जाए तो 10 मैक्सिमम 10 से ज़्यादा डॉलर आप उसमें डिपॉजिट नहीं करें और उसके बाद फौरन ट्रांजैक्शन करके चेक करें कि आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है। कुछ अकाउंट्स में क्या होता है कि स्क्रिल टू स्क्रिल तो चले जाते हैं पैसे, मगर आई के ऑप्शन में डिपॉजिट नहीं होते। तो ये क्या मसाइल हैं, इनका सिर्फ एक ही हल है जो मुझे लगता है, वो ये है कि आप इनसे कांटेक्ट करें। इनका ईमेल एड्रेस बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का एक लिंक दूंगा। वो लिंक मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पर भी दे सकता हूँ आपको, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट का लिंक आपको इसलिए दूंगा क्योंकि वहां पे मैंने बड़ा लंबा चौड़ा एक लेक्चर लिखा है और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैंने वहां बताए। तो आप उस आर्टिकल पे जाइएगा, उसको पढ़िएगा कि मैंने क्या लिखा है, और उस आर्टिकल के बिल्कुल एंड में आपको वो ईमेल एड्रेस मिल जाएगा जो स्क्रिल का होगा। उस ईमेल एड्रेस पर आपने क्या करना है, अपने जीमेल अकाउंट से उनको ईमेल करनी है और अपने अकाउंट के सेटिंग्स में जाना है, और अगर आपका अकाउंट अप्रूव है तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है और उस ईमेल के अंदर अटैच करना है और आपने लिख देना है कि प्लीज मेरा अकाउंट जो है वो काम नहीं कर रहा, हालांकि मेरा अकाउंट अप्रूव है उसके बावजूद भी मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहा। या आई के ऑप्शन में जिन लोगों को इशू आ रहा है वो उनको ये लिख दें कि मैं किसी मर्चेंट में डिपॉजिट करता हूं तो वहां पर भी मसला कर रहा है, पेमेंट डिक्लाइन कर रहा है। तो जो भी इशू है आपका जिस टाइप का भी है, वो आप जीमेल के ईमेल खोलें, वहां पर अपना मैटर लिखें, स्क्रीनशॉट दें जो आपका अकाउंट अप्रूव है और उस एड्रेस पे सेंड कर दें। अगर इस क्रेडिट को करना होगा तो वो आपके अकाउंट को बिल्कुल सही कर देगा, और नहीं करना होगा तो फिर इसका कोई हल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वो इसके लिए आपको एक फॉर्म देता है कि इस तरह का एक फॉर्म है, ये भरना है। वो फॉर्म क्यों आता है, जहां तक मेरी नॉलेज है वो फॉर्म इसलिए आता है हम लोगों के पास क्योंकि जो लोग, जिनके वालिद या जो भी फैमिली किसी पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल किसी चीज में इन्वॉल्व है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स जब स्क्रिल के पास जाते हैं तो फिर वो एक फॉर्म देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या किसी पुलिस में या किसी भी गवर्नमेंट इदारे में अगर आप काम करते हो या आपके वालिद काम करते हैं तो वे उसकी भी एक क्रॉस चेकिंग करने के लिए फॉर्म देते हैं। वो फॉर्म फिल करेंगे तो जाके आपका अकाउंट अप्रूव होगा। और अगर पेमेंट डिक्लाइन आ रही है तब भी आप उस एड्रेस पर जो मैंने ब्लॉग में दिया हुआ है अपने, उस पे ईमेल करें। मुझे उम्मीद है कि आपका मसला उसी तरीके से हल हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। एक और बात आपको बतानी है कि अगर आपका अकाउंट नहीं चल रहा, यानी कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और नहीं हो रहा, तो बार बार उस पर आप ना करें क्योंकि स्क्रिल जो है वो बंद कर देता है अकाउंट को फौरन, और फिर उसको अनलॉक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्क्रिल के साथ आप ज्यादा ना खेलें। और अगर आपका सेंडिंग कोई एरर आता है, स्क्रिल टू स्क्रिल आप पैसे भेज रहे हो, नीचे कोई कोड दे देता है आपको कि भाई ये आ रहा है, तो आप एक काम ये करें कि स्क्रिल ये भी बताते हैं कि आप अपने ब्राउजर की हिस्ट्री जो है उसकी जो कुकीज हैं वो पूरा डिलीट कर दें, इसको बिल्कुल ब्राउजर को फ्रेश करके फिर आप एक दफा चेक करें, हो सकता है आपका चल जाए। तो ये कुछ मसाइल हैं जो स्क्रिल के यूजर्स को आ रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर हो सकता है कि किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो मेरी इस वीडियो से शायद उसको कोई ना कोई हिंट मिल जाए। लेकिन एड्रेस जो है वो मेन चीज है इस वीडियो में, जो आपको देना है वो एड्रेस आप लें और उस एड्रेस पर ईमेल करें। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग एड्रेस देंगे स्क्रिल के, मगर उसको कोई फायदा नहीं है। जो एड्रेस मैं दूंगा वेरिफिकेशन का, उस पर आप ईमेल करें, आपको रिप्लाई जरूर आएगा। जिसको स्क्रिल के डॉलर्स अगर चाहिए हो
तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। अगर कन्वर्ट करना है यानी कि गैम्बलिंग डॉलर में उसको कन्वर्ट करना है, वो भी लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको एक्सचेंज करके दे दूंगा। प्लीज़ स्कैमर से बचिएगा। उन लोगों को पैसे कभी भी ना भेजें जिनको आप बाय फेस या बाय डॉक्यूमेंट्स नहीं जानते हो। अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो उससे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लें, उसके डॉक्यूमेंट्स लें, उसके बाद करें। मैं अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मुझसे स्क्रिल लो, इसलिए क्योंकि लोग मुझे जानते हैं बाय फेस। मेरा यूट्यूब चैनल है, तो मेरा सबके पास कांटेक्ट भी है, फेसबुक का भी है, तो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं। और आज भी एक बंदे ने $100 का मुझसे ट्रांजेक्शन की है। तो बताने का मकसद ये है कि धोखे से बचें। मेरे रेट थोड़े ज़्यादा होते हैं उसकी, लेकिन आपको पूरा लॉस हो इससे बेहतर ये है कि आप 100-200 रुपये मुझे ज़्यादा दे दें, क्योंकि इसमें भी मुझे भी फीस लगती है। जब मैं आपको वापस करूंगा तो मेरी भी फीस कटती है, उसके पैसे मैं लेता हूँ, कुछ अपनी मेहनत के लेता हूँ। तो आपका पूरे पैसा जाया जाए उससे बेहतर है आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपको कभी धोखे का सामना नहीं होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।